बाण का नोक बनाया था। हुआ क्या, दूर से भगवान श्री कृष्ण जब अस्वस्थ के मूल में बैठे थे, वृक्ष के मूल में बैठे थे, अपने वाम पाद को दक्षिण उरु में रख करके जब बैठे थे, तो वो भगवान का पांव दूर से मृगा के मुख में दिखाई दे रहा था। ये जरा नाम का व्यास भगवान के पांव मुख समझ करके दूर से लक्ष्य में लेकर बाण छोड़ दिया। जहाँ बाण लगा भगवान के पांव में, हुआ क्या, मृगस्य कार्य दिव्याघ्र संख्या। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी भगवान ने कहा के पांव को छेड़ सके, भगवान के हाथ का विधन कर सके। फोटो बेचने वाले लोग फोटो बिकेगी इस मान से अनेक अनेक प्रकार के चित्र बनाते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई बाण नहीं, ऐसा कोई तलवार नहीं बना जो भगवान के पांव को छेद सके। वो हुआ क्या, शिकारी के द्वारा जो बाण भगवान के पांव में लगा, जहाँ लगा बाण का धार हो गया। और वो जो शिकारी था वो मन में समझा कि मृगा के मुख में बाण लग गया। वो दौड़ते हुए आया भैया पास। जब पास में पहुंचा तो देखा भगवान श्री कृष्ण है। व्याकुल हो उठा वो जरा नाम का व्यास, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणिपात हो गया और रोते हुए वो जरा नाम का व्यास जो था, उसने कहा भगवान जिनके स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, उस भगवान के मंगलमय पांव में मैंने बाण का प्रयोग कर दिया। हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हुआ है इसके कारण आप मुझको दंड दीजिए, दोबारा मुझसे ऐसी गलती न हो सके। उस समय भगवान ने कहा, अरे क्या, अरे जरा तुम डरो नहीं, जो हो रहा है, जो होगा, जो आगे भी हो चुका, वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है, होगा और हो चुका है। तुम्हारी अपनी सब के उत्पन्न होना, बढ़ना, उत्कर्ष होना, उत्पन्न होना और विनाश होना, आज ये तो सब मेरी अपनी इच्छा से होता है। इसलिए तुम मात्र भी खेद मत करो यार, उठो। तुम जो बाण मेरे पांव में मारे हो मेरी अपनी इच्छा थी। सुनो, जो जैसा करता है वैसा भरता है। मतलब देखी प्रभु आगे, मैं बाण मारा, उठ करके तुमने मुझको देखा। उस समय आज तुमने रुद्र के पुत्र जिसका नाम वज्र है, उसको राजा बना करके मथुरापुरी में राज्याभिषेक कर दिए और स्वयं यदुवंशियों के साथ स्वयं अर्जुन जी उनके साथ सहयोग करते हुए राज्य करना शुरू किए। मथुरायाम तथा वज्रम सूर यदुवंशी 5 राजा 138 वर्ष तक इस धराधाम में राज्य करेंगे। प्रद्योत राजाओं के बाद इस धराधाम में शिशुनाग नामक राजा होगा, उसके बाद महानंदी नाम का राजा होगा। ये 10 राजा 360 वर्ष तक के इस धराधाम में राज्य करेंगे। महानंदी का पुत्र अपनी माता सुद्री के गर्भ से उत्पन्न होकर नंद नाम से विख्यात होगा भैया। इसी का दूसरा नाम महापद्म होगा। ये चक्रवर्ती राजा क्षत्रियों को नाश करने में दूसरा परशुराम होगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान। इसी के समय से
प्रायः अधार्मिक शूद्र राजा इस धरती पर होना शुरू हो जाएंगे। नंद के सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। ये 8 के 8 100 वर्ष तक इस धराधाम में राज्य करेंगे। फिर इसके बाद चाणक्य नाम का राजा होगा। चाणक्य के ऊपर विश्वास रखने वाले नंद को पुत्रों के सहित मारने के बाद मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त